हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज है चतुर्दशी और आज मेरा व्रत भी है, तो मैं माता रानी की कढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हलवा पूड़ी बना दिया है, माता रानी के भोग के लिए प्रसाद तैयार हो गया है। अभी मैं करूँगी पूजा। ये हमारे यहाँ हर महीने चौदस होती है, तो उसका व्रत रखते हैं और माता रानी की कढ़ाई करते हैं। लेकिन जो नवरात्रों के बाद जो चौदस आती है उसको हम बड़ी चौदस बोलते हैं। तो आज चतुर्दशी का व्रत और कढ़ाई सुबह के टाइम होती है। वैसे चतुर्दशी जो आती है हम शाम के टाइम कढ़ाई करते हैं, लेकिन जो बड़ी चतुर्दशी होती है यानी नवरात्रों के बाद जो आती है उसको हम सुबह के टाइम ही उस दिन कढ़ाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और व्रत मैं शाम को ही खोलूँगी, कढ़ाई कर दूँगी माता रानी की। तो ये मेरा प्रसाद तैयार हो गया है। अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे मंदिर जाना है और गाय के लिए जो खाना निकालते हैं तो गाय को भी खिला कर आऊँगी। और तो यहाँ पर मैं मंदिर से आ गई थी, पूजा पाठ वगैरह हो गया था मेरा। अभी मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। तो ये मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई है सिंपल सी, और साथ ही मैंने बनाया है रायता। तो बस मैं बच्चों को खाना दे देती हूँ। ये ड्यूटी चले गए हैं, इनके लिए मैंने खाना पहले ही बना दिया था। पहले इनको ड्यूटी भेज दिया था, उसके बाद ही मैंने माता रानी का प्रसाद बनाया था। अभी बच्चों ने भी खाना वाना खा लिया है और काम सारे हो गए हैं। अभी रह गए थे बस मेरे कपड़े। कल बृहस्पतिवार था, तो बृहस्पतिवार में मैं कपड़े नहीं धोती हूँ और 2 दिन बच्चों की छुट्टी थी, तो वो कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे। तो बस मैं अभी कपड़े धो लेती हूँ। और आज किचन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेट हो गई मैं। तो बालकनी में भी बहुत तेज़ धूप आ गई है, गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी के कारण ही वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कल पूरा दिन। परसों बुधवार को मैंने शाम का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था और कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद आज मैं करूँगी मॉर्निंग से इवनिंग तक का आपके साथ डेली जो रूटीन होता है मेरा, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय करिएगा। तो सुबह सबसे पहले तो बच्चों की तो छुट्टी थी लेकिन इनको ड्यूटी जाना था, तो पहले इनको लंच बना कर दिया, नाश्ता वगैरह बनाया इनके लिए। उसके बाद फिर अपना क्लीनिंग वगैरह की, डस्टिंग की। और आजकल धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही है कि 2-2 बार डस्टिंग करनी पड़ती है। सुबह के टाइम करती हूँ मैं, लेकिन शाम को भी धूल हो जाती है तो 2 बार ही करनी पड़ती है अब डस्टिंग। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहाई। मेरा आज व्रत था, माता रानी के लिए भोग बनाया, प्रसाद तैयार किया, पूजा पाठ की अपनी। फिर हो गए थे मेरे बहुत सारे कपड़े और बच्चों की ड्रेस भी थी, तो फिर मैंने सोचा तो इनको भी धो ही देती हूँ। सुबह से लगी रही हूँ, रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। पर ये है, काम करने से ही होता है। एक बार लेट गए या मोबाइल हाथ में ले लिया तो फिर काम नहीं हो पाता है, तो इसीलिए बस मैं लगी रहती हूँ। अब कपड़े भी वैसे मेरे धुल गए हैं, थोड़े ही बचे हैं, लगभग सारे धुल ही गए हैं। कपड़े ही ज़्यादा हो गए थे आज। और अभी मैं कपड़े धो ही रही थी, फिर मैं अंदर गई तो अंदर मैंने जाकर देखा तो बच्चों ने फिर से गंदा कर रखा था। तो मैंने फिर दोबारा से झाड़ू लगाई और पोछा लगाया। तो 2-3 बार तो पोछा लग गया है सुबह से। तो मतलब ये है, एक लेडीज़ का पूरा दिन काम ख़त्म ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बच्चे स्कूल चल जाते हैं तो 2-3 घंटे आराम मिल जाता है, घर भी साफ रहता है जब तक बच्चे नहीं आते हैं। साफ सफाई की तो चलो कोई बात नहीं है, तो काम चलता ही रहता है, कर ही लेते हैं। पर बच्चे खेलते रहे तो ठीक है, लेकिन जब लड़ाई बजती है तो बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं, मेरे ही करते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। मैं इनको रोकती हूँ लेकिन मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह मेरे सब धुल गए थे और काम सारा हो गया है। तो उसके बाद मुझे लगी थी भूख, तो मैंने बनाना शेक बना लिया, क्योंकि सुबह चाय पी थी, उसके बाद कुछ भी खाया पिया नहीं था और बहुत भूख भी लगी थी, तो मैंने बनाना शेक बना लिया। और अभी मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और बच्चे अभी अपना लैपटॉप पर कार्टून वगैरह देख रहे हैं,
तो इनको भी थोड़ा बहुत पढ़ाऊँगी। उसके बाद इनका बैग वैग भी तैयार करना है, फिर कल इनको स्कूल जाना है तो ड्रेस भी तैयार करनी है, इनकी प्रेस वगैरह करूँगी। तो देखती हूँ शाम को करूँगी प्रेस, तो अभी तो धोए हैं कपड़े, शाम तक सूख जाएंगे, उसके बाद प्रेस वगैरह भी करनी है। तो बस अभी तो सबसे पहले किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन भी बहुत सारे हो गए हैं। बच्चों ने खाना वाना खाया था और सेक पिया है अभी, और अभी वैसे भी बर्तन खाली किए हैं सब्जी वगैरह के, तो कुकर और भी बर्तन बहुत सारे हो गए थे। तो पहले मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, फिर मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन क्लीनिंग मेरा अभी नहीं हुआ था। खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं पूजा पाठ करने के बाद कपड़े धोने में लग गई थी, तो मैं उसके बाद अभी आई हूँ किचन में। तो स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी, और गैस का चूल्हा सब ऐसे ही बिखरा पड़ा है, तो मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी है। ऐसे इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, वही 5 या 10 मिनट में सारा हो ही जाएगा। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो यहाँ पर बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं मेरे, अभी मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। और ये है यहाँ पर शाम का टाइम, दोपहर में भी मैंने किचन तक की वीडियो बनाया था, अब किचन से ही दोबारा ब्लॉग बनाना शुरू किया है। तो अभी भी कुछ बर्तन हो गए थे मेरे, मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, और कुछ जो बर्तन हो गए थे तो मैं ये भी साफ़ कर लेती हूँ जब तक मेरी चाय बनती है। उसके बाद मुझे कपड़े सूख गए हैं तो उनको फोल्ड करके रखना है, प्रेस वगैरह करनी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो टाइम हो गया है 5:30 बज गए हैं। तो दोपहर को बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि बच्चों की 2 दिन की छुट्टी थी और कल गुरुवार था, और बच्चे 3 बार नहाते हैं तो 3 बार कपड़े चेंज करते हैं, तो कपड़े हो गए थे बहुत सारे। तो उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। कपड़े धोने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। तो अभी मैंने चाय बनने के लिए रखी है, कुछ बर्तन पड़े थे वो वॉश किए हैं, और अभी मेरे कपड़े भी सूख गए हैं, तो मैं कपड़े उतार लूँगी, फोल्ड करके रख दूँगी, और जो प्रेस करने की है प्रेस करके रख दूँगी। तो बच्चों की 2 दिन से छुट्टी थी, कल स्कूल जाएंगे, तो मैं बच्चों की ड्रेस वगैरह तैयार कर देती हूँ, प्रेस कर दूँगी ड्रेस पर। और बच्चों के बैग तैयार करने हैं, रिया खुद कर लेगी, लेकिन नमन का और हर्ष का बैग मुझे तैयार करना है। तो मैं लग जाती हूँ अपने काम में। यहाँ पर बालकनी में मैं आई थी कपड़े उतारने के लिए, और आपको देखिए शाम का व्यू दिखाती हूँ कैसा है। देखिए स्विमिंग पूल में सब इंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, ये देखिए। तो शाम का टाइम है, हवा भी चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और कपड़े भी मेरे सारे सूख गए हैं, तो मैं इनको उतार लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे कपड़े हैं, अब इनको फोल्ड करने में बहुत सारा टाइम लगने वाला है मेरा। तो पहले जो फोल्ड करने के हैं उनको अलग करके रख देती हूँ, और जो प्रेस करने के हैं उनको अलग। तो सबसे पहले मैंने फोल्ड करने वाले जो कपड़े थे इनको फोल्ड करके रख दिया था, और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ प्रेस। तो चलिए प्रेस कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए कॉटन के कपड़े हैं, प्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये देखिए कपड़े पर प्रेस करने के बाद कपड़े का लुक चेंज हो जाता है, वैसे तो बहुत बुरा सा लगता है, भद्दा सा, और प्रेस करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये कॉटन के कपड़े हैं, ऊपर से फिर मशीन में धुलते हैं तो बहुत ज़्यादा सरवट हो जाती है इनमें, तो प्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये है बच्चों की ड्रेस, तो मैं बच्चों की ड्रेस भी तैयार कर देती हूँ। उसके बाद मुझे करने हैं बच्चों के बैग तैयार, क्योंकि सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, वही नाश्ता वगैरह बनाते हैं, लंच बना के देते हैं बच्चों को, और बच्चों को तैयार भी करना होता है, तो सुबह के टाइम तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मैं शाम को ही इनका बैग वगैरह ड्रेस तैयार करके एक जगह रख देती हूँ, तो सुबह के टाइम आसानी हो जाती है हर काम में, और सुबह के टाइम फिर इतनी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती। और इन्हीं कामों के साथ साथ मैं बच्चों की पढ़ाई पर भी इतना ही ध्यान देती हूँ, और देना भी चाहिए। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि बच्चों की पढ़ाई पर भले ही आपने अच्छा ट्यूशन लगा रखा हो, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रखा हो, पर जो बात घर पर होती है ना, उससे अच्छा और कोई नहीं पढ़ा सकता। थोड़ा बहुत अपने आप भी कराना चाहिए बच्चों को। और मेरा तो ये है, स्कूल से आते ही बच्चे को मैं 2 घंटा लेकर बैठती हूँ, उनका होमवर्क कराती हूँ, और याद कराने का जो होता है वो भी साथ के साथ ही करा देती हूँ। उसके बाद कुछ अलग से भी करा देती हूँ बच्चों को, पोएम कहानी वगैरह जो होती है,
तो उससे बच्चे का ये है टाइम भी बना रहता है एक पढ़ाई करने का, और आते ही कर लेते हैं तो कर लेते हैं, फिर रात में तो वही है बिल्कुल नहीं करते हैं, एक बार किताब रख दी तो फिर उसके बाद नहीं करते हैं। तो मैं आते ही करा देती हूँ, स्कूल से आने के बाद इनका काम वाम जो भी होता है, और जिस दिन छुट्टी होती है तब मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं इनको लेकर बैठ जाती हूँ। तो उससे ये है बच्चे को थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ तुम्हें पढ़ाई करनी है, और मतलब ये है जब तक घर पे नहीं पढ़ाओगे तब तक बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए घर पर पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बच्चे का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, बच्चों की पढ़ाई पर भी और भी एक्टिविटी जो होती है बच्चों की। बस मेरी तो अभी कोशिश यही है कि मैं बच्चों की सारी मतलब सब कामों की एक टाइम फिक्स कर दूं, जो भी इनका टीवी वगैरह देखने का है, पढ़ाई करने का है और खेलने का है, तो सब एक टाइम के हिसाब से करूं। तो अभी तो मैं कोशिश कर ही रही हूँ और धीरे धीरे उसका असर हो भी रहा है। तो मैं मतलब लगी रही हूँ अपने काम पे, अपना देखो मेहनत करने का काम है, अपना जो काम करना आता है वो करते रहिए, उसका फल ज़रूर मिलता है। तो मैं बच्चों को लेकर बैठ जाती हूँ, पहले मुझे ये लगता था कि मेरे से बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मतलब बहुत हर्ष ज़्यादा शैतानी करता था, लेकिन अब मैं डेली कराती हूँ तो हर्ष को भी ये लग गया कि हाँ मम्मी कराने के बाद ही छोड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ेगी। तो ये खुद से ही अब करने लगा है, अब इसको पता है कि हाँ काम करना ही है, तो ये अब खुद से करने लगा है। तो हमें खुद से थोड़ी बहुत कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, तो उससे बच्चे को भी थोड़ा ये होता है कि हाँ अब तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी जब तक नहीं छोड़ेगी, जब तक काम नहीं होगा। तो बच्चे समझ जाते हैं और कराते रहना चाहिए। और मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत सबको ही ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर, उससे यह बच्चा कमज़ोर नहीं रहता और ठीक चलता है आगे पढ़ाई में भी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर। ये बन गया, कंप्लीट हो गया क्या? हुआ नहीं, अभी डाल कर देंगे। दिखाओ तो, हाथ हटाना। अच्छा बन गया ना? हाँ बस यहाँ से थोड़ा बन जाएगा। तुम तो कहती मेरे से नहीं बनेगा, फिर कैसे बनाया? मैंने कर दी, मैंने तो बनता है, इतना बड़ा चाहिए था, इतना कर दिया।